पर पुनः माँ शारदे को नमन करती हूँ। स्वागत। आज मैं सच कहूँ तो आप लोगों को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने परिवार के बीच में ही खड़ी हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश गोरखपुर मेरी जन्मभूमि है और वहाँ के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। गुजरात हमारी कर्मभूमि है, वडोदरा के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और साहित्य अकेडमी के लोगों को मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने सुंदर, इतने सज्जन और इतने प्रबुद्ध श्रोता हमें देते हैं। मेरे गीतों को बहुत ही हौसला मिलता है। आप सभी के बीच से ही हमें कुछ छंदों के लिए आदेशित किया गया है। बड़ी ही शालीनता के साथ मैं श्रृंगार पढ़ती हूँ। स्वागत। और मैं चाहती हूँ कि श्रृंगार मैं प्रभु श्री राम और माता जानकी के विवाह के मंडप से शुरू करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे बेहतर श्रृंगार कहीं का हो नहीं सकता है। वाह, बहुत अच्छे श्वेता, वाह 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 वाह। भूमिका कुछ इस तरह है कि प्रभु श्री राम अपने विवाह के मंडप में उपस्थित होते हैं और उनकी जो अलौकिक छवि होती है वहाँ के नगरवासी देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं, सुनिएगा। स्वागत। पीले पीले वस्त्रधार चले आ रहे कुमार, रोम रोम राम जी का दीप के प्रभास सा। मीन जैसे दो वक्ष, सिंह जैसे बाहु वक्ष, सोहता ललाट चौड़ा भोर के आकाश सा। माणिक रतन जड़ी मुंदरी अंगुलियों में गलहार देख होता अग्नि का भास सा। राम जी के आते ही मंडप में फैल गया झट से उजाला कोई सूर्य के प्रकाश सा। वाह। राम जी के आते, आपकी तालियां बता रही हैं कि आप कितना बढ़िया सुनते हैं। सुनिए, एक छंद मैं और रखती हूँ। माता जानकी और प्रभु श्री राम जी जब श्रेष्ठ मंच पर, विवाह के मंच पर बैठ जाते हैं, उनका गठबंधन हो जाता है। माता जानकी जो चूड़ियाँ पहनी होती हैं उसमें अनेकानेक नग जड़े होते हैं और उस नग में जब प्रभु श्री राम जी की छवि प्रतिबिंबित होती है तो माता जानकी जी क्या सोचती हैं। बिसराए सुधी भान, अधरों पे मुस्कान, राम जी का गया ध्यान, सिया मुस्काती हैं। कनखी से चोर चोर देखती हैं प्रभु और, धीरे धीरे थोर थोर कंगन घुमाती हैं। कनखी से चोर चोर देखती हैं प्रभु और, धीरे धीरे थोर थोर कंगन घुमाती हैं। छवि देख नग नग पुलके है रग रग, पग पग मग मग लखती लजाती हैं। सोचती हैं सौ सौ राम चूड़ियों ने वर लिए, चूड़ियों से हंसती हैं सौतन बताती हैं। वाह 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 भाई वाह। अरे श्वेता वाह भाई वाह। सोचती हैं सौ सौ राम चूड़ियों ने वर लिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चूड़ियों से हंसती हैं सौतन बताती हैं। और इसी क्रम में एक छंद मैं और पढ़ना चाहती हूँ कि जितनी मातृशक्तियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं, अगर जब हमको पता चलता है कि हमारे हस्बैंड 10 दिन 12 दिन के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो भी हम परेशान हो जाते हैं। और जब प्रभु श्री राम 14 सालों के लिए वन गमन के लिए तैयार होते हैं तो माता जानकी जी कैसे उनके साथ जाने के लिए जिद करती हैं और कैसे अपनी मनुहार अपनी बातें कहती हैं, कैसे उनको मनाती हैं। सुनिए। बोली सिया प्राणनाथ समझाओ एक बात, जल बिना कब कहाँ जीती कोई मीन है। बोली सिया प्राणनाथ समझाओ एक बात, जल बिना कब कहाँ जीती कोई मीन है। सागर न सागर है, नदिया न नदिया है, जल बिना बादल भी गगन में दीन है। धन धान राज काज महल दो महल सब साथ ना हुआ आपके तो सब ही श्रीहीन है। धन धान राज काज महल दो महल सब
नाथ ना हूँ आपके तो सब ही श्रीहीन है। नाथ बिना जानकी न जानकी रहेगी नाथ, जानकी का प्राण 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 के अधीन है। बहुत अच्छे। नाथ बिना जानकी न जानकी रहेगी नाथ, जानकी का प्राण प्राण प्राण। भैया थोड़ी देर रुक जाओ बस, सुनिए। और जब माता जानकी प्रभु श्री राम जी को मना लेती हैं, बहुत अच्छा, उसके बाद प्रभु श्री राम माता जानकी को लेकर के वन के लिए चल देते हैं। लेकिन माता जानकी इतनी सुकोमल होती हैं, थोड़ी दूर पर चलती हैं तो उनके माथे पर पसीना आ जाता है। और ऐसे में प्रभु श्री राम जी क्या सोचते हैं? हाँ श्वेता। वन का गमन काल स्वेद बूंद लिए भाल, भूमि जा का देख हाल, राम सोचने लगे। थोड़ा सा आप सभी का मन चाहती हूँ, अगर आप तो एक भी शब्द चूक जाएंगे ना तो भाव आप तक पहुँच नहीं पाएंगे। वन का गमन काल स्वेद बूंद लिए भाल, भूमि जा का देख हाल, राम सोचने लगे। जनक दुलारी सिया अति सुकुमारी हिया, कैसे दिन रात जिए हल खोजने लगे। जनक दुलारी सिया अति सुकुमारी हिया, कैसे दिन रात जिए हल खोजने लगे। करुणा निधान हाय कैसा ये विधान हाय, स्वयं को ही कौशलेश आज कोसने लगे। करुणा निधान हाय कैसा ये विधान हाय, स्वयं को ही कौशलेश आज कोसने लगे। चक्षुओं से बही धार छुप छुप सुकुमार, अपनी हथेलियों से अश्रु पोंछने लगे। चक्षुओं से बही धार। जियो श्वेता, वाह वाह वाह। छुप छुप सुकुमार अपनी हथेलियों से अश्रु पोंछने लगे। अब मैं एक दो मुक्तक आप सभी के बीच में रखती हूँ, श्रृंगार के मुक्तक सुनिएगा। हृदय जिसको समझता है कथा मैं उस अकथ की हूँ। हृदय जिसको प्रेम सुनने के लिए, श्रृंगार सुनने के लिए श्रृंगार का मन होता है, और श्रृंगार का मन बहुत बड़ा होता है, तो प्रेम से सुनिए। हृदय जिसको समझता है कथा मैं उस अकथ की हूँ, सदा से गामिनी मैं ही तुम्हारे प्रेम पथ की हूँ। प्रतीक देखिएगा, सदा से गामिनी मैं ही तुम्हारे प्रेम पथ की हूँ। अरे कौन ते पहचानो, सुभद्रा हूँ तुम्हारी मैं। अरे कौन ते पहचानो, सुभद्रा हूँ तुम्हारी मैं। युगों से सारथी मैं ही तुम्हारे भावरथ की हूँ। युगों से सारथी मैं ही तुम्हारे भावरथ की हूँ। बहुत अच्छे। क्या बहुत बढ़िया मन दे रहे हैं आप सभी, बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत 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 आभार भैया, बहुत बहुत आभार। जी चाचा जी, क्या कह रहे थे आप? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए। मेरे रेशम के आंचल में सितारा मैं अभी जड़ लूं। मैं आज सुबह सुबह उज्जैन महाकाल के दर्शन की, जब मैं पहली बार महाकाल के दर्शन की तब मैंने ये मुक्तक लिखा, और कुछ आशीर्वाद ऐसा रहा कि हर एक दो महीने पे महाकाल के दर्शन मुझे हो जा रहे हैं। ये मुक्तक सुनिएगा। मेरे रेशम के आंचल में सितारे मैं अभी जड़ लूं, बढ़ा दो हाथ जो अपना सहारा ले अभी बढ़ लूं। बढ़ा दो हाथ जो अपना सहारा ले अभी बढ़ लूं। मेरा अंतर यही कहता वर्ण कर लूं तुम्हारा मैं।
वाह वाह। मेरा अंतर यही कहता वरण कर लूं तुम्हारा मैं। मढ़ा मस्तक पे शशि तुमने, तुम्हें माथे पे मैं मढ़ लूं। मढ़ा मस्तक पे शशि तुमने, तुम्हें माथे पे मैं मढ़ लूं। वाह वाह। बहुत 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 आभार। ये सच है कि कवि सम्मेलनों से अलग हट करके कविता सुनने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना श्वेता उससे अधिक श्रोता, कोई कम नहीं है। एक बार थोड़ी सी अच्छी सी तालियां मेरे भाई सब लोग। समवेत। सुनिए एक मुक्तक और सुनाती हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगी। उदासी से भरे तन्हा हमारे दिन गुजरते हैं, वहीं फिर रात में आकर विरह के नाग डसते हैं। उदासी से भरे तन्हा हमारे दिन गुजरते हैं, वहीं फिर रात में आकर विरह के नाग डसते हैं। इनायत मानसूनों की इधर भी है उधर भी है। इनायत मानसूनों की इधर भी है उधर भी है। इधर आंखें बरसती हैं उधर बादल बरसते हैं। इधर आंखें बरसती हैं उधर बादल बरसते हैं। बहुत बढ़िया मन दे रहे हैं आप सभी। अब एक प्यारा सा गीत मैं आप सभी के बीच में रखती हूँ। बहुत सुंदर सा गीत है और आपके बीच से ही आदेशित हुआ है पढ़ने के लिए, वही गीत मैं पढ़ती हूँ। सुनिए। ये कहाँ स्टॉक है? मैं बहुत आभारी हूँ। जखीरा है पूरा। हाँ, उन्होंने पहले से ही बुक कर लिया है कि अगली माला हमारी ओर से। भाई बहुत आनंद आ रहा है। जरा तालियां एक बार फिर से हो। वाह वाह। मैं सच कर रही हूँ, कविता मैं पूरे देश में पढ़ती हूँ, लेकिन यहाँ से जितना आशीर्वाद, जितना हौसला, जितनी तालियां मिल रही हैं, कहीं भी नहीं मिलता। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सुनिए प्यारा सा गीत रखती हूँ, सुनिए। हृदय द्वार की कोई ऐसे खटकाया सांकल, हृदय द्वार की कोई ऐसे खटकाया सांकल। धड़कन धड़कन उसकी खातिर हो बैठे पागल। धड़कन धड़कन उसकी खातिर हो बैठे पागल। सम्मुख नहीं मगर चेहरा आंखों में डोल रहा। सम्मुख नहीं मगर चेहरा आंखों में डोल रहा। सौंधी मधुर सुगंध सांस में पल पल घोल रहा। सौंधी मधुर सुगंध सांस में पल पल घोल रहा। अंतस के मरुथल में उसने, अंतस के मरुथल में उसने उगा दिया संदल। वाह। अंतस के मरुथल में उसने उगा दिया संदल। धड़कन धड़कन उसकी खातिर हो बैठी पागल। धड़कन धड़कन उसकी खातिर हो बैठे पागल। और दूसरा बंद है, प्रेम में कभी भी गणित का प्रयोग मत कीजिएगा, लेकिन मैंने गीत में गणित का, प्रेम के गीत में गणित का प्रयोग किया है। सुनिए। मन अब उसकी रोज परिधि में करे परिक्रमाएं। वाह। ध्यान उसी पर जाकर टिकता जैसे त्रिज्याएं। भाई वाह श्वेता, वाह 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 वाह। जियो 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 जियो। मन अब उसकी रोज परिधि में करे परिक्रमाएं। ध्यान उसी पर जाकर टिकता जैसे त्रिज्याएं।
प्रेम ज्यामिति के प्रमेय का, प्रेम ज्यामिति के प्रमेय का हृदय ढूंढता हल। प्रेम ज्यामिति के प्रमेय का हृदय ढूंढता हल। धड़कन धड़कन उसकी खातिर हो बैठे पागल। धड़कन धड़कन उसकी खातिर हो बैठे पागल। और अंतिम बंद भी सुन लीजिए, इतना बढ़िया मन दे रहा तो मेरा मन हो रहा है अंतिम बंद मैं सुना ही दूं। सुनिए। जब से इस एकाकी मन का उससे योग हुआ, जब से इस एकाकी मन का, जब से इस एकाकी मन का उससे योग हुआ, भूली पूजा पाठ मंत्र जप ऐसा रोग हुआ। वाह वाह। पंडित का बेअसर हुआ, पंडित का बेअसर हुआ, अभिमंत्रित गंगा जल। पंडित का बेअसर हुआ, अभिमंत्रित गंगा जल। धड़कन धड़कन उसकी खातिर हो बैठी पागल। धड़कन शानदार। कभी कोई अगर अपना समर्पण राम सा कर दे, उसे हर सिद्ध सीता साधिका सी जान पड़ती है। जमाने में किसी का भी अगर मन हो किशन जैसा, उसे हर सांस अपनी राधिका सी जान पड़ती है। श्वेता ने अच्छा पढ़ा, इधर के लोगों ने जितना सराहा उससे अधिक नई पीढ़ी ने सराहा। मैं दावा करता हूं, आपको दावा करता हूं कि इस नई पीढ़ी पर जो लोग आरोप लगाते हैं कि ये रैप सुनते हैं, न जाने कैसी कैसा संगीत सुनते हैं, मैं दावा करता हूं कि अगर साहित्य अकादमी जैसे विकास दबे 10, 20, 50 इस देश को और मिल जाए ना, तो इस पीढ़ी से ज़्यादा बेहतर पीढ़ी आपको तलाश में कहीं नहीं मिलेगी। हम उन पर आरोप लगाते रहे, हमने उन्हें दिया क्या? कभी हमने अपनी ओर देखा? हमने अपने उन बच्चों को दिया वह सब कुछ जिसके लिए सब कुछ विकृत था, सब कुछ विसंगतिपूर्ण था। कम से कम एक बार ऐसा प्रयास हो जाए जैसा साहित्य अकादमी कर रही है, ऐसे शब्द जैसे अभिमंत्रित होकर के आप तक पहुंच रहे हैं और एक एक शब्द सुना नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अंतस में बोया जा रहा है। सजाए मौत दे दी है मगर हम गम नहीं रखते, मनोज भाई कहते हैं। अब सुने, ये मोहल्ला जितना प्रेम से सुन रहा था कि सजाए मौत दे दी है मगर हम गम नहीं रखते, हमारा दिल परेशान है, हम आंखें नम नहीं रखते। पता था रास्ते में हैं हजारों शूल के जंगल, मगर हम साथ में अपने कोई मरहम नहीं रखते। साथ में अपने कोई मरहम नहीं रखते। आप इन कविताओं को भी सुनाएंगे तो लोग सुनेंगे।